दे पुरुषोत्तमम। कौन है वह? एक प्रेमिक आकर्षणकारी महामानव। आज एक प्रेम छटा का दर्शन करेंगे। किस तरह से महामानव जब युग युग में धरती पर आते हैं और उनका प्रेम किस तरह से भक्तों के साथ विनिमय होता है, जिसका कल्पना ना देखने पर करना असंभव सा होता है। ऐसा ही एक घटना हमारे जो अश्विनी कुमार विश्वासता थे, ठाकुर जी के बाल्य साथी, और यही अश्विनी कुमार विश्वासता एक दिन अपने मित्र वकील, अपने प्रोफेशनली वो एडवोकेट हैं, वो प्रफुल्ल चंद्र राय दादा, वो रामकृष्ण परमहंस देव जी के अनुयायी थे, उनके पुजारी थे। प्रत्येक दिन शाम को रामकृष्ण ठाकुर जी के कीर्तन करते थे और अश्विनी कुमार दा बीच बीच में प्रफुल्लदा के घर पर शाम को जाया करते थे। ऐसा ही एक दिन, ये अंग्रेजी 1915 की बात है, जब ठाकुर जी का उम्र 27 इयर्स, अचानक वहां पहुंचते हैं। कभी भी उन्हें अश्विनी कुमार विश्वासदास से ठाकुर का परिचय नहीं हुआ। पहली बार उनका दर्शन कैसा होता है, आज उस दर्शन का ही वर्णन है। ये एक विचित्र एवं अलौकिक दर्शन है जो जीवन में कभी देखा गया हो ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति इस धरती पर बड़े विरल है। ऐसा ही घटना था जब शाम के समय प्रफुल्लदा के घर गए और अश्विनी कुमार दा के मित्र थे। जैसे प्रफुल्लदा ने उनको देखे, दूर से कहने लगे, आइए दादा आइए। और इस बात को सुनते ही दूसरी तरफ से शुभ्र सुंदर सफेद आसन पर विराजमान एक बहुत ही सुंदर आलोकित अति मानवीय आभा के साथ एक देव आकर्षणीय चारों ओर का दैवीय वातावरण, एक आलो से प्रकाशित होते हुए आकर्षण से एक दिव्य प्रकाश से भरा हुआ वो घर, वहां पे एक दिव्य मानव का दर्शन होता है जिनको पहले कभी नहीं देखा। आवाज आते हैं, अश्विनी कुमार दा आइए 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 कहकर खड़े हो जाते हैं, दौड़ के आते हैं, अश्विनी कुमार दास से मिलते हैं और अश्विनी कुमार दास से गले मिलते हैं, उनको अपने गोद में बैठा लेते हैं और प्रेम की बातें करते हैं। ये परम दयाल की जो आकर्षणीय और जो पहले दर्शन में इतना प्रेम है, पहला दर्शन ही इतना अलौकिक है, इसके बारे में बता नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। मन ही मन अब अश्विनी कुमार विश्वास का सोच रहे हैं, जिनका एक झलक पाकर मेरे मन इतना आनंदित हुआ,
इतना पुलकित हुआ, और जो लोग निरंतर इनका सानिध्य प्राप्त करते हैं वो लोग कितने आनंदित होते होंगे। ऐसे सोचते हुए समय बीतता है, रात गंभीर होता है। गहरी रात में ठाकुर जी के पास बैठकर प्रफुल्लदा और अश्विनीदा अनेकों अपने साधना के रास्ते पर आने वाले बाधाओं की चर्चा आज परम प्रेममय से कर रहे हैं। कहते हुए कामना वासनाओं की बात उठी, तब परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, दादा जगत के सभी नारियों को अपने माँ का समान सोचना है, अपने मातृ रूप में उनका दर्शन करना है, और कभी भी काम भाव हृदय को स्पर्श करे अपने माँ का स्मरण करना है, मामा कहकर पुकारना है। मातृ शब्द का उच्चारण सुनते ही और माँ से आकुल प्रार्थना को सुनते ही हमारे अंदर आए हुए जो मातृभाव के विरोध में जो काम भाव का उत्पन्न हुआ है उनका समूल नाश होता है, और तत्क्षणात वो काम वहां से त्वरित गति से उल्टे मुंहों अपने घर वापस जाते हैं। साधना की राह पर कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो सकता है। ऐसे अनेक आध्यात्मिक एवं जीवन साधना के पथ पर आने वाली बाधाओं को अतिक्रमण करने का जो सहज सरल रास्ता है, आज परम प्रेममय परम दयाल अपने भक्तों के साथ उस उच्च कोटि के विचारों का, उस ब्रह्म तत्व ब्रह्म ज्ञान का आज व्याख्यान कर रहे हैं अपने भक्त के साथ। और यहाँ पर उन्हीं के साथ में जो प्रफुल्लदा अश्विनी कुमारदा दोनों एकदम परम दयाल के चरण तले बैठकर इस अमृत रस का पान कर रहे हैं। और जैसे मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन चलने के पथ पर बाधाओं को समूल नाश करने के लिए जो उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का दान किया है, गीता ज्ञान का दान किया है, गीत आकार में जो गीता ज्ञान का दान किया है, और उसी गीता ज्ञान से संपूर्ण जगत का कल्याण सिद्ध हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से परम दयाल के मुख निसृत वाणी जो अपने भक्त के लिए देते हैं, वही बाद में संपूर्ण जगत के लिए वो कल्याणकारी होता है, वो सुखदायी होते हैं, वो राह दिखाने वाले होते हैं, वो आने वाली बाधाओं को दमित करने वाला वो सत शक्ति होता है। और इस शक्ति को जानना, इस शक्ति को ग्रहण करना और सही राह धारण करके जीवन पथ पर आगे बढ़ना, यही है जीवन साधना। वंदे